सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को नारायण का वह दिव्य स्वरूप और वह दिव्य ज्ञान समझाया जाएगा जो उस परम पिता परमात्मा के मुखार बिंदु से ही ब्रह्मा जी को दिया गया और ब्रह्मा जी के द्वारा ही यह परिणित किया गया विभिन्न वेदों में। तो इस रहस्य का आज की इस कथा में उद्घाटन होगा। भक्तों श्री राधे राधे। नंद को कुमार बन के ब्रज में खेलते हो, नंद सुत कहलाते हो, बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊंगा। पर एक बात तो मैं जान गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत भरपूर है। आपने अपनी मां देवकी के बच्चों को तो नहीं बचाया, कंस ने एक एक करके मार दिए। 6 बच्चे मारे थे कंस ने देवकी के, और मैं आपकी बुआ हूं, मेरे 5 बच्चे थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। आपने सबको सुरक्षित बचा लिया। आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। अब आप हमको छोड़ के जा रहे हो अपनी द्वारका, तो जाने से पहले बस एक आशीर्वाद वरदान देते जाओ। क्या? बोले मैंने जीवन भर बड़े बड़े संकट उठाए हैं, और मैं अब यही वरदान चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे जीवन में इसी प्रकार सदैव संकट पर संकट आते रहें। भगवान बोले राम राम राम। ऐसा कोई वरदान मांगता है भला? लोग सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया तो सुख संपत्ति मांग रही है, बुआ आप विपत्ति मांग रही है। विपत्ति से आपको क्या मिलता है बुआ, ये बताओ। तब कुंती मैया ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, विपत्ति में मैंने सदा आपके दर्शन किए हैं। जब जब हम पर संकट आया आप भाग करके हमारे पास आ गए, और जब मैंने अनुभव किया जब संकट हमारे पास नहीं रहता तो आप भी हमारे साथ नहीं रहते, भाग जाते हो तुरंत, बुआ जी चले अपने घर। तो यदि आप संकट में ही साथ रहने वाले हो तो मैं तो चाहूंगी सदा संकट ही बना रहे, ताकि आप सदा मेरे साथ बने रहो, आपको जाने का अवसर ही ना मिले। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित कर दिए और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन प्रभु ने देखा रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा दादा तुम्हारे सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी बोले द्वारकानाथ, जब मैं बैठ के कभी सोचता हूं कि मैंने अपने ही भाई बंधुओं को समाप्त करके सत्ता को प्राप्त किया है, मुझे अपने आप से गिलानी होने लगती है। धिक्कार है इस सत्ता को जो अपनों के रक्त से सनी हो। दुर्योधन आदि कितने भी बुरे सही पर भाई थे मेरे, मैंने आज उन सबको खो दिया इस सत्ता के लिए। बहुत ही ग्लानि से भरे हुए थे। भगवान बहुत प्रकार से समझाए पर समझ में नहीं आया। तब हाथ पकड़ के भगवान प्रातःकाल उन्हें पितामह भीष्म के पास ले गए, जो अभी भी बाणों की सैया पर लेटे हैं समर भूमि में। सभी पांडवों ने जाके किया प्रणाम, तो पितामह भीष्म ने आंख खोल करके देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। पितामह भीष्म बोले सरकार आप आ गए, आपके लिए ही लेटा पड़ा था यहाँ कि जब तक आप नहीं आओगे मैं जाने वाला नहीं। और आप आ ही गए हो तो वहां क्यों खड़े हो, जरा ठीक से निकट आके सामने आओ। तो भगवान एकदम सन्मुख आके खड़े हो, कहो दादाजी कैसे याद किया? तब पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो आज। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न भासारुणलोचन
चनोलसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे द्वारकानाथ, जब तक इस शरीर को त्याग करे संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। अभी तक मैं आपकी प्रतीक्षा में पड़ा था, अब थोड़ी सी प्रतीक्षा आपसे भी करवाना चाहता हूं। भगवान प्रतीक्षताम। भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान लेके बैठे हैं, जब चाहेंगे तभी जाएंगे। और 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो लग गई लंबी ड्यूटी। कब तक खड़े रहेंगे? बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि प्राय संसार में जल्दी कोई मरना कभी नहीं चाहता, चाहे जितना कष्ट जीवन में क्यों ना हो। लोग बड़बड़ा करके कभी कभी क्रोध में बोल तो देते हैं कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, पर जो कह रहा है मर जाना अच्छा है, वो मरना कभी नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी 90 साल की, घर का पूरा काम कर लेती थी, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी बहू इतनी खतरनाक आई थी कि हमेशा कोई ना कोई व्यंग बाण चलाती रहती थी कि बुढ़िया को सुबह शाम दूध रोटी चाहिए खूब खाने पीने के लिए, और काम के नाम पर तिनका नहीं उठाती। अब बुढ़िया को एक दिन आ गया जोश, उसने पूरे घर की दिवाली पर सफाई करी और कूड़ा इतना इकट्ठा कर लिया कि टोकरी में भर लिया। अब इतना ज्यादा कूड़ा का वजन के बिचारी से उठाते न बने। जब डोकरी से टोकरी नहीं उठी तो दुखी होकर सिर पकड़ के बड़बड़ाती हुई बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरा नंबर भगवान जाने कब आएगा। मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। यमराज जी वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने अपना नाम सुना तो तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए, और जो भयानक रूप देखा सो बुढ़िया घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। यमराज का नाम सुनते ही बुढ़िया कांप गई, डरते डरते बोली, यहाँ काय क्यों आए हो महाराज? बोले तुमने ही तो याद किया हमको, अभी अभी नहीं कह रही थी कि मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया इसलिए आ गया। बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया तुरंत हाथ जोड़ के बोले, महाराज मुझे कचूना चाहिए, अब आप आ ही गए हो तो यार टोकरी है मेरे सिर पर उछाए दो, फिर जहां मर्जी हो वहां पधारो, काम कचूना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा पूरी बदल गई। तो मरने की कोई कितनी भी बात करे, पर ईमानदारी से मरना चाहता कोई नहीं है। शरीर संसार से इतना प्रेम होता है कि कष्ट में भी व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। तो भगवान ने मन में सोचा कि बाबा भीष्म कह रहे हैं कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप खड़े रहो, और ये भगवान ने कब जाने का मूड बनाए। तो मुंह लटका के भगवान ने कहा, ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तब बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते रहो सरकार, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही तो जादू है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल
लाल की मुस्कान। एक बार जिसने माधव की मधुर मुस्कान को निहार लिया, पूजा पाठ गीता ज्ञान सब धरा रह जाता है, शरीर का ही भान नहीं रह जाता। इसलिए गोविंद जब तक खड़े हो बस मुस्कुराते रहो। माधव मुस्कुराने लगे तो देख करके पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए, बाबा भीष्म ने उत्तर दिए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए। इसको कहते हैं भीष्म गीता। अर्जुन को विषाद हुआ युद्ध के प्रारंभ में तो गोविंद के मुख से भगवत गीता प्रकट हुई, और युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ युद्ध के अंत में, युद्ध के बाद तो भीष्म गीता के माध्यम से भगवान ने शोक संताप समाप्त कराया। पितामह भीष्म को लगा प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, हम भी विदा लें और प्रभु को भी विदा दें। परंतु प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं भीष्म बाबा। पूजा के अंत में पुष्पांजलि होती है। भीष्म बाबा ने कहा कि अब मेरा भी जीवन का अंतिम क्षण है, तो जीवन के अंतिम क्षण में आपके चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके जाना चाहता हूं। अब पुष्प तोड़ने कहां जाऊं? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में शब्दों की पुष्पांजलि प्रभु को समर्पित की। बहुत प्यारी स्तुति है, कुछ पंक्तियां प्रेम से गुनगुनाएं। इतिमति रूप कल्पिता विपेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर प्रकृति मुपेयुषि अनुभव प्रवाह भुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौर पराम्बरं ददामि वपुरल ककुलावृतान राज्यं विजय सकीरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर गर्जो विधूम्र विश्वं कचलुलित श्रम वार्यनं कृताशे विवेद्यमाना कचिविलसद्भवतेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखि वचोरि संयमध्ये निजवरयोर्वलयोरधं निवेश्य स्मृतिवति परिसैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन पदाभिमुखस्य दोषभूता गोमति महरदात्म वेद्ययाय चरणरतिः परमस्य दर्श मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा प्रथमाधिकर्तुमवाप्नुतो रथस्थः कृतरथ चरणोऽभ्ययाचलन् हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है, अंत में इति शब्द का। पर भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। शुभारंभ में इति क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं ये मेरे अंतिम वचन है, अंतिम वाक्य। इन शब्दों की अब इति, इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं। और इस शरीर की भी अब इति, जीवन की इति, ये श्वासें जो चल रही हैं इन श्वासों की इति। परंतु आपका मुख कमल निहारते हुए ये शरीर त्याग के जा रहा हूं, इसलिए अब मैं समझता हूं हम हमेशा के लिए आने जाने की भी इति। अब लौट के संसार में आना नहीं। पर इन सब की इति होने से पहले एक निवेदन है। क्या?
मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाह रहा। मरने से पहले पुत्री के हाथ पीले कर देना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तुम्हारा हो नहीं पाया, तो फिर ये बिटिया कहां से पैदा हो गई? भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक धर्म की पुत्री स्वीकार कर ली, परंतु मुझे अपनी पुत्री का कोई पति समझ में नहीं आ रहा जिससे मैं उसका विवाह रचा सकूं। भगवान बोले बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है, क्या नाम है, जो इतने बड़े संसार में तुम्हें कोई उसका पति समझ में नहीं आ रहा? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, इस मति को ही मैं अपनी पुत्री मानता हूं। और मेरी मति में सबसे बड़ी दिव्यता, विशेषता, गुणवत्ता यह है कि वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो संसार में सबकी मति वित्तेषणा से प्रभावित है। पैसा मिले, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, कुछ भी करवा लो, झूठी गवाह दिलवा लो, पैसा दो, चाहे जिसकी हत्या करवा लो, पैसा दो। पहले लोग सुपारी सिर्फ खाते थे, आजकल सुपारी लेते हैं निपटाने की भी, पैसे के लिए। इसका नाम है वित्तेषणा। व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। क्या चोर नहीं जानता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो मेरा क्या परिणाम होगा? जेब कतरा नहीं जानता कि यदि मैंने भीड़ में पकड़ा गया तो क्या मेरी दुर्दशा होगी? डकैत नहीं जानते कि हम जिसके यहां डकैती डालने जा रहे हैं कि किसी भी गोली के हम भी शिकार हो सकते। प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः, प्राण से भी ज्यादा प्यारा पैसा लगता है। व्यक्ति मौत को भी सामने रख करके पैसे के लिए भागता है, और ये नहीं सोचता कि यदि मर ही जाऊंगा तो पैसा किस काम में आएगा, वो तो धरा ही रह जाएगा। इसका नाम वित्तेषणा है। कितना प्यारा होता है पैसा, पर पैसे से भी ज्यादा प्यारा पुत्र होता है। इसका नाम है पुत्रेषणा। पैसा कितना भी प्यारा सही, पर बेटे पर संकट आ जाए तो पानी की तरह पैसा बहा सकता है, खून पसीना का। और पुत्रेषणा से भी प्रबल होती है लोकेषणा। लोकेषणा माने प्रतिष्ठा, मान सम्मान। व्यक्ति के मान सम्मान में यदि पुत्र से आंच आ रही हो तो लोग बेटे को भी त्याग देते हैं। इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, आज से इससे हमारा कोई संबंध नहीं। इसका नाम है लोकेषणा। गोस्वामी जी कहते हैं सुत वित लोक ईषणा तीनी, और कहीं के मति इन कृतन मलिनी। दुनिया में ऐसा कौन है जिन तृष्णाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि खराब न हो गई हो, मलिन न हो गई, गंदी न हो गई? कोई नहीं बचा इन तीन तृष्णाओं से। और पितामह भीष्म आज दावा कर रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति में आपको कोई तृष्णा नहीं मिलेगी। मैं चाहता तो आज हस्तिनापुर नरेश बना बैठा होता, पर मैंने सिंहासन को लात मार दी, और पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने का मैंने भीषण व्रत लिया। इनका मूल नाम था देवव्रत महाराज, देवव्रत नाम था, पर जब विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा करी तब नाम भीष्म पड़ा। तो मैंने वित्तेषणा को त्याग दिया, और विवाह नहीं किया तो पुत्रेषणा का तो सवाल ही नहीं उठता। पुत्रेषणा है ही नहीं। लोकेषणा भी त्याग दी। प्राय व्यक्ति त्याग करता है तो त्याग का भी अभिमान रखता है। मैंने इतना दिया, लोग थोड़ा भी देते हैं तो पत्थर पर लिखवा करके लोग पता तो चले कि हमने इतना दिया। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं मैंने लोकेषणा की चाह नहीं करी,
चाहता तो जिंदगी भर पूछता कि राजा मैंने अपना पद दूसरे को दे करके त्याग का एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसा कुछ नहीं। जो राजा बनेगा उसका जीवन भर रक्षा करूंगा, ऐसा मैंने व्रत लिया है। अपनी प्रतिष्ठा का महत्व मैंने कभी नहीं दिया, अपनी प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया। सिंहासन से जीवन भर जुड़ा रहा, जो बैठेगा उसकी रक्षा में खड़ा रहा। इसलिए तीनों तृष्णाओं से मेरी मति सर्वथा मुक्त है, इसलिए परम पवित्र है। पर मुझे इस मति का पति जगत में अब कोई दिख नहीं रहा, किसको अपनी बुद्धि समर्पित करूं? भगवान बोले तो अब बताओ, अब क्या विचार है? बोले जाने से पहले यही विचार है सरकार कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लो। इसका विवाह आप ही के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, आपके चरणों में दिन रात करेगी रति, तो मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के आपसे पुत्री का पाणी ग्रहण करके इस जगत से विदा हो सकूंगा। इसलिए इतिमत्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बहुत प्यारी भावपूर्ण स्तुति पितामह भीष्म ने गाई, और गाते गाते भगवान के दिव्य महारास का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। भगवान की एक एक चेष्टा में जादू है। ललित गति, ललित माने सुंदर, गति माने गमन। भगवान की चाल ही इतनी निराली है कि जो देखे वो चाल पे ही निहाल हो जाए, दीवाना हो जाते हैं भक्त भगवान की चाल पर। जब ठुमुक ठुमुक के चलते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र, वो चाल से कोई निहाल नहीं हो पाया, चाल का दीवाना नहीं बन पाया, तो बलगु हास, तो थोड़ा उसकी तरफ हंस पड़ते हैं। और जिसकी ओर माधव ने मुस्कुरा कर देख लिया वो बिल्कुल पगला जाता है। और हास्य से भी कदाचित कोई बच निकला तो प्रणय निरीक्षण, जब नयन तिरछे करके भ्रकुटी हिला करके जब उसकी तरफ निहारते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, वो तो बिल्कुल पागल हो जाता है। जैसे जादूगर जब अपनी जादू की पिटारी खोलता है तो जितने दर्शक हैं सबको बांध लेता है अपने से, ऐसी भगवान की आंखों में भी ऐसा गजब का जादू है कि जिसके ऊपर चला दें उसी को पागल बना दें। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, 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 बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जिसकी आंखें चार हो जाती हैं और दर्शन करते करते गलती से पलक झपक गए तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए।
गोपियों ने गोपी गीत में कहा, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। प्यारे, आपके दर्शन में त्रुटि का व्यवधान, पलक गिरता है तो ब्रह्मा जी पर गाली छूटती हैं कि मूर्ख ब्रह्मा ने प्यारे के दर्शन में पर्दा डालने के लिए पलकें क्यों बनाई। पक्षमकृत दृशाम, आंखों के पलकों को काट के फेंक देना चाहिए। अब पल पलक करत नहीं तारे, 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 करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जान निकल गई, छिन छोरत जनु जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें श्री राधे। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, कटारी समझ गए? तलवार की छोटी बहन। तलवार बड़ी होती है वो तो मार ही डालती है, और कटारी छोटी होती है, उसको किसी के शरीर में घोंप दिया तो घायल कर देती है। पर कटारी के घायल व्यक्ति का तो इलाज डॉक्टरों के द्वारा संभव है, पर गोविंद के नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका कोई इलाज नहीं। भक्तिमती मीरा इनकी नयन कटारी से ऐसी घायल हुई कि तमाम इलाज कराया, डॉक्टरों को बीमारी यही समझ में नहीं आई कि कौन सी बीमारी है, और दर्द के मारे मीरा कराहती घूम रही है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने ओ, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी भरो, दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने तेरी मैं तो प्रेम दीवानी भरो, दर्द न जाने कोई, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन बारी बारी पलकन बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी तुझे कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, मेरा की छटा
भरी तेरी जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की जय। तो पितामह भीष्म गोविंद की उसी छवि को नयनों में बसा करके प्रभु का ध्यान करते करते शरीर त्याग कर हरि के धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके पितामह भीष्म का दिव्य स्वागत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाप्रयाण हुआ पितामह भीष्म का और भगवान ने पांडवों का शोक दूर करा के अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान किया। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने तो पूछा था परीक्षित के बारे में और आप हमें कृष्ण कथा सुनाने लग गए, परीक्षित के तो बातें भूल गए। तब सुखदेव जी को, श्री सूत जी को याद आया, अरे मैं परीक्षित को के बारे में ही बताने वाला था पर कृष्ण कथा में थोड़ा बह गया। अब ध्यान से तुम परीक्षित के बारे में ही सुनो। उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवान श्री हरि के द्वारा दिया हुआ बालक है ये। परंतु बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकता, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। न जाने सबकी क्या परीक्षा लेता रहता है, क्या पहचानने का प्रयास कर रहा है। और बालक तो उसे ढूंढ रहा है जो मां के पेट में मिलने आया था, वो किधर है। इसलिए बालक परीक्षित के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया। एक दिन विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को रात में समझा बुझा के बोले कि तुम क्या, जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 बच्चे मार दिए उन्हीं के घर में टुकड़ों पर उनके पल रहे हो, कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे हो। लाज नहीं आती तुम्हें? ये भी कोई जिंदगी है तुम्हारी? अपना कल्याण चाहो तो चलो मेरे साथ। और रात में ही वहां से महलों से निकाल के बाहर ले गए। जब प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का पता ही नहीं। दुखी हो गए, लगता है हमसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए ताऊ जी बिन बताए भाग गए। तब नारद आदि ऋषियों ने प्रकट होकर कहा, परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा। एक बार भगवान द्वारका से आए और अर्जुन को अपने साथ द्वारकापुरी ले गए कि हम तुम्हारे घर आते रहते हैं, तुम भी तो हमारे घर आया करो भाई। तो अर्जुन चले गए, पर 7 महीने तक अर्जुन वापस अपने घर नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीम भैया मैं मानता हूं श्री कृष्ण से अर्जुन का विशेष प्रेम है, जाने आने में बुराई नहीं है, फिर अर्जुन की तो ससुराल है, ससुराल तो सबको प्रिय लगती ही है, पर ससुराल में कोई 7-7 महीने थोड़ी कोई रहता है। आज अर्जुन को 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट के नहीं आया, कोई समाचार भी नहीं दिया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपा हेतुर नाहं वेदेत मंजसा। क्या कारण हो सकता है? इतने दिन रहने का कोई पर्याप्त कारण अवश्य रहा होगा। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गया, पर अर्जुन की जब हालत देखी तो सब घबरा गए। कांतिहीन मुख है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव गिर गिर पड़ रहा है। घबरा गए सब, हजारों प्रश्न कर दिए, अर्जुन तुम्हारी ये हालत क्या हो रही है? ऐसा तुमने क्या महापाप कर दिया जिसके कारण तुम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए? द्वारका में सब ठीक ठाक तो है ना? सुनते ही चरणों में गिर पड़े और अर्जुन ने यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत। मेरा तेज, मेरा शौर्य गोविंद के परम धाम जाते उनके साथ चला गया। जो कुंती बुआ ने ये बात सुनी, एक क्षण में प्रभु के चरणों का ध्यान लगा के अपने शरीर को वहीं त्याग दिया।
पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना इस धरती पर नहीं रह पाएंगे, और अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंपकर पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षित प्रजा का निरीक्षण करने के लिए वेश बदल के निकले। सर्वत्र अपने पूर्वजों की चारों ओर प्रशंसा सुनने में आई। कोई अभिमन्यु की वीरता का बखान कर रहा है तो कोई अर्जुन के पराक्रम का। सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे थे। मेरे पूर्वज पिता पितामह कितने प्रतापी थे। परंतु एक जगह जाकर के उन्हें विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। एक दुष्टात्मा गाय और बछड़े को बुरी तरह मार रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले। गाय बछड़े दोनों ही आंसू बहा रहे। गौ माता अपने बछड़े से कह रही है, वत्स ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। वत्स, जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी तपस्या करते हैं, कि एक कटाक्ष लक्ष्मी का हमारी ओर हो जाए। आज का यह संसार सिर्फ धन के पीछे भागता है, लक्ष्मी के पीछे भागता है, किंतु लक्ष्मीपति की पूजा नहीं करता, लक्ष्मीपति का ध्यान नहीं करता। स्वयं जगदम्बा लक्ष्मी भी सदैव नारायण के चरणों की तरफ ही विराजमान होती हैं और नारायण के चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो जब आप ऐसे नारायण को छोड़कर सिर्फ लक्ष्मी जी माई के पीछे ही भागेंगे तो आपका सर्वस्व रूप से कल्याण नहीं होगा। कुछ क्षण के लिए माँ लक्ष्मी आपके द्वारा आ तो जाएंगी, किंतु ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएंगी। ठहराव तभी होगा जब साक्षात नारायण भी वहाँ पर वास करे, क्योंकि जहाँ नारायण होंगे वहीं माँ लक्ष्मी भी विराजमान होंगी। इसीलिए भक्तों, सर्वप्रथम आप लोग लक्ष्मीपति की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की भक्ति करें, जिससे आपका पूर्ण कल्याण हो। भक्तों, श्री राधे राधे। इससे मेरा हृदय बहुत संतप्त है। परीक्षित ने जब ये बातें सुनी तो समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते। जो भी हों, पर ये दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में इनको सता रहा है। निकाल के तलवार ललकारते हुए बोले, ए दुष्ट खड़ा रहे। जिन गोविंद के परम धाम जाने की देर नहीं हुई और उन्हीं गोविंद की लाडली प्यारी दुलारी गायों पर अत्याचार करने वाले दुष्टात्मन तू कौन है, जिन गायों के लिए भगवान ने धरती पर अवतार लिया। विप्रधेनु सुरसंत हित मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्तरी। गौ माता, आप बिल्कुल मत रोइए। इन दुष्टात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जो तलवार निकाल करके ललकारते हुए आगे बढ़े, कांपता हुआ वह विचित्र पुरुष चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम। क्षत्रिय का धर्म है, शरण में आए हुए को मारते नहीं। छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम करते हुए कहा, मां आप कौन हैं, क्या कष्ट है आपको, निर्भीक होके बताओ। गौ माता कुछ न बोली, आंसू बहाती खड़ी रही। बछड़े की ओर देखा, भगवान आप ही बता दो। मैं देख रहा हूं आपके तो 3 पैर ही टूट गए, तुम्हारी ये दशा किसने की। राजा न्यायाधीश होता है, आप अभी बताइए, वो कोई भी क्यों ना हो मेरे हाथ से दंडित हुए बिना नहीं रहेगा। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें,
धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आपने जैसा किया होगा वैसा भोगेंगे। और वे ही शास्त्र ये भी कहा करते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा रही हो, इसलिए मैं किसी को भी दोष देना उचित नहीं समझता। महाराज परीक्षित बोले, आपके शब्दों ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं की, किसी को दोषी नहीं बतलाया। पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवे। इसलिए भगवान आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं करी। इससे मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता को भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता धरा देवी है। और ये दुष्ट कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है? धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली का अर्थ होता है कलह। एक कलह के युग का ही नाम कलयुग है। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कहीं के, बिना पासपोर्ट वीजा के तू हमारे राज्य में कैसे घुस आया? निकल बाहर। हमारी आज्ञा के बिना प्रविष्ट होने का दुस्साहस कैसे किया? चरणों में गिर के बोला, सरकार संपूर्ण अखिल भूमंडल पर इस समय एक छत्र आपका ही राज्य है, हम जाएं तो कहां जाएं, आप ही बताएं। महाराज परीक्षित ने कहा, पहले तुम अपना पूरा परिचय दो। कलयुग बोला, महाराज परिचय तो मैं क्या दूं, मैं पाप का तो भंडार हूं, महादुष्ट हूं, उस दुनिया की सारी बुराइयां मुझ में है। विशेषता सिर्फ एक है। क्या विशेषता है भाई? यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। मेरे युग की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि हरिनाम संकीर्तन से मैं साधक को वही गति देता हूं जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके, ध्यान करके, यज्ञ करके जीवों को प्राप्त होती थी। परीक्षित बोले, गुण तो बड़ा जोरदार निकला भाई तुम्हारा। यज्ञ करना बड़ा कठिन है। यज्ञ सामग्री कितनी होती है? शुद्ध तिल, चावल, जौ, घी, ये सब लाना बहुत कठिन है। सब में मिलावट है आजकल। शुद्ध सामग्री नहीं होगी तो यज्ञ कैसे होगा? भगवान की कृपा से किसी को शुद्ध सामग्री मिल भी जाए तो विशुद्ध ब्राह्मण मिलने कठिन है। शुद्ध ब्राह्मण मिल भी गया तो विद्वान मिलना कठिन है, जो शुद्ध मंत्रोच्चारण करे। मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ अनिष्ट भी कर सकता है। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं। शुद्ध यज्ञ हो गया तो आपका मनोरथ तत्काल सिद्ध होगा, और गड़बड़ हो जाए तो वो उतना ही अनिष्ट भी कर देता है। इसलिए यज्ञ करना बहुत कठिन है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, ये सब नहीं हो पाता। कलयुग में सब मिलावट है, तो शुद्ध कैसे होगा? और भगवान का नाम तब भी वही था, अब भी वही है, इसमें कोई मिलावट कहीं से भी नहीं। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा नाम की महिमा है। और नाम का चमत्कार यह है कि कैसे भी जपो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, निम्न हो या उच्च हो, कोई भी हो, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठो, किधर भी बैठो, शुद्धावस्था में बैठो या अशुद्धावस्था में भी, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, हर समय आप हरि नाम जप सकते हैं। इसलिए कलयुग में हरेर नामैव केवलम, इसकी बड़ी महिमा है। परीक्षित प्रसन्न हो गए और कलयुग को अपने राज्य में 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान। पहला द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां अपना निवास बनाओ। दूसरा
पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां रहो। तीसरा, जहां लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हो वहां रहो। और चौथा, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता हो वहां पर भी तुम रहो। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने रहने के लिए दिए। इसका मतलब क्या हुआ? कली माने कलह। इस कलयुग के कलह से यदि अपने घर को मुक्त रखना चाहो तो 4 चीजों से बच के रहो। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, बच जाओगे, सुख शांति से घर में रह पाओगे। 4 में से एक भी चीज आपके जीवन में आई तो क्रांति आए बिना नहीं रह सकती, अशांति आएगी, कलयुग अपना झंडा गाड़ लेगा। महाराज परीक्षित कलयुग को जब ये 4 स्थान दिए तो कलयुग बोला, महाराज एक गुण मेरा अच्छा लगा तो कोई अच्छा सा स्थान नहीं मिलेगा क्या मुझे? क्या चाहते हो? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो चकाचक आनंद आ जाए। अच्छा जाओ, दिया। बस कलयुग खुश हो गया और महाराज परीक्षित गौ माता को प्रणाम और अभय दान दे करके चले गए। समय बीतता गया और एक दिन महाराज परीक्षित स्वयं सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने चल दिए। दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे तो समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया, तो उसी आश्रम में पहुंच गए। बहुत बार आवाज लगाई पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। क्या कोई भी नहीं आश्रम में? तो जिस कुटिया में महात्मा रहते थे उसके भीतर झांक के देखा तो महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। ध्यान में शरीर संसार का ही भान नहीं है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन में किसी विषय का चिंतन न हो वो ध्यान है। विषय वस्तु संसार की कोई स्मरण में न रहे। तो महाराज जी तो ध्यान मग्न। राजा को लगा ये बाबा मेरी आवाज तो सुन रहे होंगे पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक करके बैठे। अभी देखता हूं बाबा की असली समाधि है कि नकली। तो मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष के द्वारा उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि तो सच्ची थी, इसलिए महात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा और राजा गले में सांप डाल के चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने भाग करके समीक महाराज के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। जैसी बालक ने सुना कि परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, उसने तुरंत कौशिकी का ही जल अपनी अंजलि में लेके परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे घनी दंक्षते स्म कुलांगारं नोदितो वेतद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है। शाप देता हूं आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विषसर्जः, ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। बाण से बाहुबली क्षत्रिय का वीरता का पता चलता है और वाणी से ब्राह्मण का पता चलता है। संध्या वंदन और गायत्री का उपासक जो ब्राह्मण होता है उसकी वाणी सिद्ध होती है। वो शाप दे तो तत्काल फलीभूत होगा, आशीर्वाद दे तो भी उसका परिणाम तत्काल मिलेगा। परंतु कब ये शक्ति आएगी? जब गायत्री की उपासना ब्राह्मण करेगा। इसलिए ब्राह्मण, और कोई संध्या बंधन करे न करे, ब्राह्मण को अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण रूपी विशाल वृक्ष की जड़ है संध्या। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। और विडंबना यह है, कलयुग ने देखो, जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले सेनापति को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। जो नेतृत्व जिसके हाथ में है सेना का,
और सेना का नेता यदि पकड़ में आ गया या मारा गया तो सेना फिर भाग खड़ी होती है। उसी प्रकार कलयुग ने जब आक्रमण किया, द्वापर के बाद कलयुग आया, तो द्वापर में तो फिर भी धर्म कर्म दिख रहा था। कलयुग ने जब आक्रमण किया तो सोचा धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, तभी मेरा झंडा जमेगा। तो विचार किया, धर्म की ध्वजा लहराने वाले, फहराने वाले, धर्म का मार्गदर्शन कराने वाले एकमात्र ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के तपोबल से ही धर्म टिका हुआ है। मुगलों ने आक्रमण किया भारत भूमि पर तो सबसे पहले ब्राह्मणों को ही पकड़ पकड़ के मारा। ब्राह्मण नष्ट हो जाए, धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म को नष्ट करना है तो कितने कितने मन जनेऊ तोड़वा करके ब्राह्मणों से तब भोजन करते थे मुगलों के राजा। और उस जमाने में धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा थी ब्राह्मणों की और सनातनियों की कि उनके सामने दो मार्ग दिखाया जाते थे, या तो मुसलमान बन जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। तो धर्म त्याग नहीं किया, गला कटवा दिया। बोले मृत्यु स्वीकार है पर धर्मो भयावह, हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे। ऐसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। हजारों ने, लाखों ने सिर कटवाए उस समय, पर धर्म का त्याग नहीं किया। कलयुग ने इसलिए सबसे पहला प्रहार धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर किया, क्योंकि ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो जाए तो अन्य समाज को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो सबका आदर्श है। ब्राह्मण उल्टा सीधा खाने पीने लग जाए, पीने खाने लग जाए, तो क्या क्षत्रिय क्या वैश्य सब कहेंगे जब पंडित जी कर रहे हैं तो हमको करने में क्या बुराई है। उदाहरण तो ब्राह्मण ही को ही दिया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का धर्म रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मण स्वयं जब तक अपने धर्म की रक्षा नहीं करेगा तब तक वो दूसरे को धर्म का उपदेश कैसे दे सकेगा। नन्हा सा बालक था और पिता का अपमान सहन नहीं कर सका और शाप दे दिया, तो बालक का शाप सम्राट को लगा, चक्रवर्ती सम्राट को। यह है तपस्या का, गायत्री की उपासना का दिव्य चमत्कार। और शाप देकर के बालक आया, जोर जोर से रोया, रोने की आवाज सुनी, महात्मा का तप समाधि भंग हो गई। तो गले का सांप उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में लिया, बेटा क्या बात हो गई, पूरी बात बता दी। जैसे ही महाराज ने सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का ही शाप दे दिया सम्राट को, बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये भारत भूमि का सौभाग्य है जो ऐसा धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित जैसा हमें प्राप्त हुआ है। बेटा इस देश को अब ऐसे धर्मनिष्ठ राजा बार बार नहीं मिलने वाले। अब तो इस देश को जितने राजा मिलेंगे प्राय सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। जिस राज्य में हम इतने शांति से वन में एकांत में बैठ के भजन कर पा रहे हैं, ये राजा का ही तो प्रभाव है। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। तुरंत अपने शिष्य को भेज करके राजा परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित ने जैसे ही सुना कि मेरा मरना पक्का है 7वें दिन, सब छोड़ छाड़ के सीधे मां गंगा के तट पर जा बैठे। हजारों महात्मा भाग भाग करके परीक्षित को समझाने के लिए आने लगे। सभी संतों का स्वागत पूजन करके परीक्षित एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, वो कृपा करके बताइए। महात्माओं से परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान
व्यासपुत्र तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालै रवधूत वेश व्रतश्च बालैरवधूत वेश तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश व्रतश्च बालैरवधूत वेश तत्राभव भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभव भगवान् भगवान् तत्र भगवान् मानो भगवान ही आज व्यासपुत्र बन के सुखदेव जी के रूप में अपने भक्त पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। जय। सुखदेव जी का दूर से ही दर्शन करके जितने संत बैठे थे सब उठ के खड़े हो गए, क्योंकि संतों में वही श्रेष्ठ है जिसकी साधना जितनी ऊंची हो, ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ है वो जितना ज्यादा विद्वान हो। तो सुखदेव जी उम्र में तो 16 साल के हैं, परिस्थिति उनकी अध्यात्म जगत में बहुत ऊंची है। अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता है, उन्हें नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। निजानंद में ही सदा निमग्न रहने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे सुखदेव जी को पागल समझ के नंगा बाबा पागल बाबा कह के इनके पीछे पड़ जाते हैं ताली बजाते हुए। सुखदेव जी को होश ही नहीं, पर इतने सुंदर हैं कि कई सुंदरियां इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इनके पीछे पड़ जाती हैं। तो उन्हें उनका भी भान नहीं है कि कोई हमें अनुराग से देख रहा है कि कोई हमारा उपहास कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी को देखकर सभी संत खड़े हो गए। तो परीक्षित समझ गए कोई दिव्य महापुरुष है। तो परीक्षित ने भी खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। जो बच्चे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने जब देखा कि हम जिसको पागल बाबा समझ रहे थे कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा, भाई इतने वयोवृद्ध महात्मा लोग इसका स्वागत पूजन कर रहे हैं। बच्चे बोले अब भाग लो, नहीं तो उन्हें पता चल गया तो अपनी पिटाई जोरदार हो जाएगी। सारे बच्चे सुखदेव जी का प्रभाव देखते ही भाग गए। परीक्षित ने विधिवत पूजन करके प्रार्थना करी, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से पाप धुल जाते हैं। दर्शन और चरणोदक मिल जाएं उसके कल्याण का तो संदेह, उसके कल्याण में संदेह क्या है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके बताएं महाराज हम जैसे म्रियमान मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें क्या न करें, सब विस्तार से हमें आज समझाएं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित प्रश्न तुम्हारे बड़े सुंदर हैं। अपने लिए नहीं पूछा, लोकहित के लिए तुम्हारा ये प्रश्न है, क्योंकि मरने वाले सभी हैं। इस भूमि का नाम ही मृत्युलोक है।
जो आया है एक ना एक दिन उसे जाना पड़ता है। यहां पर परमानेंट कोई नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 हो जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, हो भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, भैया जगत है रेस्टोरेंट, वो भैया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हो भैया घूमो दिल्ली कैंट, हो भैया घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हो भैया घूमो दिल्ली कैंट, हो भैया घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। फिर धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधे। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट,
संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। अरे मत हो ना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। बोल बंसी वारे की जय। जगत में कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए परीक्षित तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है और सभी को 7 दिन में ही जाना है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 7 ही दिन सबके पास है और इन्हीं 7 दिन के भीतर एक दिन तक्षक रूपी काल व्याल हम सबको अपना ग्रास बनाने हमारे सामने आएगा, जैसे परीक्षित के सामने आया है। इसलिए परीक्षित का प्रश्न बहुत प्रिय लगा, सार्वजनिक लगा, सबके हित में लगा। इसलिए सुखदेव जी ने गदगद होकर के प्रश्न की प्रशंसा करी और पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से वकार निकला। वरीयाने सते प्रश्न, ये वकार ब्रह्म का बीजाक्षर है। जैसा भोजन करोगे वैसी डकार आएगी। तो ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में ही सदा मग्न रहते हैं सुखदेव जी। इसलिए ब्रह्म का बीजाक्षर वकार सबसे पहले उनकी वाणी से निकला और कहा, परीक्षित बहुत सुंदर तुम्हारे प्रश्न हैं। ये जगत के प्राणी रात भर सोते हैं और विषयों को भोगते हैं, दिन भर पैसा कमाते हैं और परिवार का पेट भरते हैं, और इसी में धीरे धीरे सारी उम्र इनकी समाप्त हो जाती है। मृत्यु पर विचार करने का किसी के पास समय ही नहीं, कोई विचार नहीं करता। अब तुम विचार करो या मत करो, मौत तो एक दिन सबके सामने कभी न कभी आएगी। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ही यही है कि व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु अवश्य होगी, किंतु वह कभी मरना नहीं चाहता, जबकि मृत्यु अटल है। मृत्यु से वही बच सकता है जो साक्षात प्रभु का अभिन्न भक्त होगा, वही मृत्यु से बच सकता है। इसलिए भक्तों, प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ कि साक्षात प्रभु ही आपकी हर विपत्ति परिस्थितियों में आपकी रक्षा करने लगे, आप पर कृपा करने लगे, जिससे आप लोगों को सर्वस्व प्रदान होता रहे। ऐसी कृपा तभी होगी जब परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा आपके सर पर होगी, तभी ऐसा कर्तव्य पारायण कृपा आपको प्राप्त होगी। भक्तों, तो ईश्वरीय शक्ति पर अपने मन को केंद्रित करते हुए प्रभु का नाम जप करते रहे। भक्तों, श्री राधे राधे। अस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मरतव्य चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि कोई छोटा मोटा अधिकारी आपको परेशान करता हो, डांटता फटकारता और सताता हो, तो उसके बड़े अधिकारी से तुम अपना जान पहचान कैसे भी रिश्तेदारी बना लो। बड़े अधिकारी से यदि आपकी जान पहचान पक्की बन गई तो छोटे मोटे अधिकारी अपने आप ही आपसे दूर भाग जाएंगे, कोई आपके सामने नहीं आएगा।
तो मृत्यु सर्वोपरि सत्ता नहीं है, मृत्यु के ऊपर भी कोई उसका मालिक बैठा है। वो कौन है? भगवान भागवत में कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो मृत्यु जिससे डरती है वो है माधव, और माधव से अपना नाता जोड़ लो, उनसे घनिष्ठता बना लो, मृत्यु तुमसे डर के दूर अपने आप ही भाग जाएगी। और जब मृत्यु तुमसे डरेगी तो तुम्हें मृत्यु का जो डर बैठा है वो अपने आप निकल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए बड़े बड़े आतंकवादी थे महाराज उत्तर प्रदेश में, सब उसके नाम से कांपते थे, परंतु वो लोग जिससे कांपते हैं उन बाबा से यदि आपका जान पहचान और घनिष्ठता बढ़ जाए तो ये जो छोटे मोटे जो आतंकवादी लोगों को सताते रहते हैं, जोगी बाबा से आपका संबंध दृढ़ हो जाए, जान पहचान तगड़ी हो जाए, तो वो तुमसे डरेंगे, फिर तुम पर हाथ डालने की हिम्मत कभी करेंगे ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ही भगवान सर्वोपरि सत्ता है, उनसे संबंध जोड़ लो, संसार की कोई शक्ति क्या, मृत्यु भी तुमसे डर के भगेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब प्रश्न उठता है कि भगवान से संबंध जोड़ें कैसे? बड़े लोगों से संबंध सभी जोड़ना चाहते हैं, पर बड़े लोग सबसे तो संबंध जोड़ते नहीं। तो भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाए? तब सुखदेव जी ने उपाय बताया। सबसे बढ़िया उपाय है श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए पहले उनकी महिमा सुनो, भगवान की कथा सुनोगे तभी उनकी महिमा समझ में आएगी। जब जानकारी खूब मिल जाए भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, सुनने सुनने से धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी। और जब जानकारी खूब बढ़ जाए तो आप भी दूसरों को सुनाने लगो। आप कवि हो तो बढ़िया बढ़िया कविता पाठों में भगवान की कीर्ति गाओ, वक्ता हो तो बढ़िया भगवान की कथा सुनाओ। हैं, भगवान ने जो भी विशेषता आपको दी हो, आप बहुत अच्छे गायक हैं तो भगवान के चरित्र कविता जो लोगों ने चरित्रों को गाया है कविता में, उन कविताओं को तुम गाओ अपने मधुर कंठ से, संकीर्तन गाओ। श्रोतव्य पहले सुनो, फिर कीर्तितव्य, उनकी कीर्ति को गाओ। और सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो स्मर्तव्य, चुपचाप शांत एकांत में बैठ के सुमिरन करो, भगवान का स्मरण करो। जब परीक्षित ने पूछा महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है, मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन में मैं क्या क्या करूंगा? सुखदेव जी बोले पहले तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि मैं 7 दिन का हूं। 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाए तो 1 मुहूर्त पर्याप्त है जिंदगी का, और विवेक शून्य रहे तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो जाए तो किस काम का।